सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। ये तो मान लेना पड़ेगा कि हमने अभी तक केवल सत्य को प्राप्त नहीं किया, एब्सोल्यूट ट्रूथ को प्राप्त नहीं किया। नम्रता पूर्वक इस बात को अगर हम मान लें कि हमने अभी तक उस केवल सत्य को प्राप्त नहीं किया जो सबके अंदर एक ही तरह की भावना, विचार और संवेदना प्रस्थापित करता है। इसका कारण जो भी हो वो तो बाद में देखा जाएगा, पर हम अपने बारे में सोचें तो मानव जाति में अभी तक वो स्थिति नहीं आई है कि वो केवल सत्य को जाने। अगर वो केवल सत्य को जानता होता तो ये आज नाना प्रकार के झगड़े, नाना प्रकार के विवाद और अनेक तरह की विचारधाराएं और प्रणालियां न चल पड़ती। सब लोग एक ही चीज को मानते क्योंकि एकमेव केवल सत्य को हम जानते नहीं हैं। इस अंधेपन में जिस तरह एक हाथी को 6 अंधे ढूंढने गए थे और उन्होंने 6 प्रकार से जाना था, उसी प्रकार हम सत्य को, रियलिटी को जानते हैं और इसीलिए ये सारी आफत मची हुई है। किस तरह के हमारे सामने प्रश्न है जिसका हल सब सोचते हैं कोई नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ आजकल वातावरण की दूषित इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फैमिली का प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत हमारा पर्सनल भी बहुत सा प्रॉब्लम है, शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है और आध्यात्मिक भी। सबके लिए एक एक प्रश्न ही है। जीवन एक प्रश्न हो गया। इस प्रश्न का हल जब हम बुद्धि से करते हैं तो शब्द के जाल में फंस जाते। विचारों से जब हम किसी चीज को सुलझाना चाहते हैं तो और उलझ जाते हैं, क्योंकि विचार जो है धीरे धीरे नई नई इमारतों का सर्जन करते और उस इमारतों में हम लोग खो जाते हैं। ये भ्रामकता इस कलियुग की विशेष आशीर्वाद रूप एक दान है और ये भ्रामकता प्राप्त होने से ही आज मनुष्य अंधेरे से उठना चाहता है और प्रकाश को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि इसकी यातनाएं अब सह्य नहीं, सहन नहीं होती। इसको महसूस कर रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि किसी तरह से इस दुर्धर जीवन से किसी ऐसे जीवन में हम परिवर्तित हो जाएं जहां ये सब चीजें हम एक नाटक की तरह देख सके। जब हम साइंस की ओर बढ़ते हैं और पाश्चिमात्य देशों का प्रगल्भ होना
उसकी प्रगति होनी हमारी आंखें चकाचौंध कर देती है। लेकिन जब आप वहां जाकर देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि हम लोग इनसे बहुत ज्यादा सुखी हैं। पता नहीं इस भारतवर्ष की क्या, इस योग भूमि की क्या देन है कि अभी तक हमारे यहाँ इस तरह की बीमारियां, कि कहा जाता है अमेरिका में थोड़े साल बाद 65% लोग किसी न किसी गुप्त रोगों से पीड़ित हो जाए। इस भारतवर्ष के परम आशीर्वाद से ही अभी तक हम लोगों में नैतिकता का भाव बहुत जबरदस्त है। आप विश्वास नहीं कर सकते कि ये जो प्रगल्भता बाहर हुई है और जो प्रगति दिखाई देती है, ये बिल्कुल विनाश के ओर जाने वाली प्रगति है। और इंसान को प्रगति इस तरह से अगर करनी हो तो बेहतर है वो प्रगति न करे। इसके बारे में पिछली मर्तबा मैंने आपसे बताया था कि किस प्रकार ये प्रगति बढ़ रही है। लंदन शहर में हर हफ्ते 2 बच्चे माँ बाप मार डालते हैं। तो ऐसी जगह कैसे लोग रहते होंगे ये आप समझ सकते हैं। और भी बहुत गंदी बातें बच्चों के साथ हो रही हैं जिसका आप लोग अंदाज ही नहीं लगा सकते, आपके दिमाग में भी नहीं आ सकते, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी अभी तक इतनी प्रगति नहीं हुई है। अगर आप न्यूयॉर्क चले जाइए तो आप कोई सोने की चीज पहन के जा नहीं सकते, इतना समृद्ध देश है। लोग कहते हैं उनके पास बहुत गोल्ड रिजर्व है, आदि आदि आदि। किंतु आपने अगर छोटी सी भी एक सोने की चीज वहां पहन के गए तो आपकी गर्दन कट जाएगी। आप घड़ी पहन के नहीं जा सकते, मंगलसूत्र भी पहन के जाने की वहां व्यवस्था नहीं। इस प्रकार की अराजकता ये बड़े बड़े प्रगतिशील देशों में हो रही है। और इस कदर मूर्ख और मूढ़ लोग हैं कि उनके मूर्खता का वर्णन ही नहीं कर सकते। जैसे एक एक्ट्रेस की 8वीं शादी हुई, 8वीं। अपने यहाँ अगर किसी की दूसरी शादी हो तो लोग उसका मुंह नहीं देखेंगे, उसको घर में नहीं आने देंगे। इनकी 8वीं शादी हुई और 8वीं शादी का हनीमून देखने के लिए वहां आपसे ज्यादा लोग पहुंचे हुए थे। और हेलीकॉप्टर से लोग उनका फोटो लेने के लिए पैराशूट कर रहे थे, जो 10 हेलीकॉप्टर थे। तो वो लोग आकर के धड़ाधड़ इन लोगों पे गिरे जो देख रहे थे, प्रेक्षक थे। वो फोटो लेना चाहते थे पर वो तो उन पे आके गिर गए और कुछ जाकर के खजूर में अटक गए। इस तरह की मूर्खता की बात अपने देश में कोई भी नहीं कर सकता। तो मनुष्य की प्रगल्भता, मैच्योरिटी जो आज हिंदुस्तान में है, उसका आपको अंदाज नहीं। उन लोगों पे हंसी आती है। बात बात में वो कहेंगे कि मैं तुझसे घृणा करता हूं। आप बताइए, अपने अगर कोई ऐसा कहे तो लोग सोचे से पागल खाने छोड़ाओ। किसी से घृणा करना ये पाप है। ये अपने देश में सब लोग जानते हैं। कोई आपने सुना है हिंदी में, उर्दू में, मराठी में या तमिल में ऐसी बात कहेगा कि मैं तुझसे घृणा करता हूं, आई हेट यू? वहां उठे बैठे लोग ये बात कर। इन लोगों में कौन सा कल्चर है, कौन सी संस्कृति है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। और इस कदर गंदगी के और बढ़े चले जा रहे हैं। किसी भी तरह की नैतिकता की वहां बात नहीं कर सकते, ना कोई समझ सकता। 90 साल के सिनेमा एक्टर और एक्ट्रेस शेक डांस के लिए निकले, टेलीविजन पे दिखा रहे थे।
वो मोटर से उतरते वक्त ही शेक कर रहे थे। मैंने कहा अभी आगे कौन सा शेक डांस करने वाले। इन लोगों की जो दुर्दशा है वो अगर आप वाकई एक साक्षी स्वरूप होकर देखें तो समझ लेंगे कि अपने देश में बहुत बड़ी प्रगल्भता है। बेवकूफी की बातें अपने यहाँ कोई नहीं कर सकता, और कोई करे तो उसे फौरन लोग ठिकाने लगा देते हैं। थोड़ा बहुत असर आ गया है। वैसे तो बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, बंदूंदे 1000 मिलते हैं, पर अगर हिंदुस्तान में 1000 मिलते हैं तो बाहर करोड़ों मिलते हैं। और ये प्रगल्भता होते हुए भी हम लोग भी किसी और चीज में जकड़ गए, और उस जकड़न के कारण हम लोग भी नहीं उठ पाते उस सत्य की ओर जिससे हमें प्रकाश मिलने वाला है। और हमारी जकड़ जो है वो है अंधश्रद्धाएं। किसी भी चीज में हमने विश्वास कर लिया तो वो परम विश्वास हो जाता है। किसी पर विश्वास करो या न करो, जब तक आपने किसी चीज को खोज नहीं निकाला तब तक किसी को विश्वास करने से भी कुछ लाभ नहीं, और विश्वास नहीं करने से भी कोई लाभ नहीं। तो जब हम सत्य की खोज पे निकले हैं तो पहले जान लेना चाहिए कि सत्य क्या है। इस सत्य को भी अगर आप देखें तो हर एक धर्म में कहा गया, किसी भी धर्म में खराबी नहीं। आप इस्लाम को पढ़िए तो सोचिएगा कितना उत्तम धर्म है। आप हिंदू धर्म के बारे में पढ़ें तो कहेंगे कितना उत्तम धर्म है। सिखों का धर्म कितना उत्तम है, बुद्धों का धर्म कितना उत्तम है, जैनियों का धर्म कितना उत्तम है। लेकिन ये सब उत्तमोत्तम सारे जो पुष्प एक अध्यात्म के वृक्ष पे आए थे वो आज सब ने तोड़ दिए हैं, और हर एक इस टूटे हुए, मुरझाए हुए, मरे हुए फूल को मेरा ये करके झगड़ा कर रहा है। इसका भी एक कारण है कि ये जीवंत फूल क्यों टूट गए। कारण ये धर्म, कोई सा भी धर्म, या तो पैसे के पीछे दौड़ रहा है, मनी ओरिएंटेड है, और या तो सत्ता के पीछे में पावर ओरिएंटेड है। लेकिन कोई भी आत्मा के तरफ ध्यान नहीं दे रहा। जो सब धर्मों में कहा है कि आत्मानुभव लिए बगैर आप जान ही नहीं सकते कि सत्य क्या है। यहाँ तक कि महावीर और बुद्ध ने तो परमात्मा की बात नहीं की, वो निरीश्वर बात पे आ गए कि छोड़ो परमात्मा को, पहले तुम अपना आत्मा जानो। सब कहते गए एक के बाद कितनों ने ये बात कही। अपने ही देश में नहीं, बाहर भी बहुत से कवियों ने, बर्टर है, विलियम ब्लेक है, लीस है, अनेक लोगों ने आत्मा पर चर्चा किया। ईसाई धर्म में तो बिल्कुल साफ लिखा गया है कि जब तक आपका पुनर्जन्म नहीं होता तब तक आप परमात्मा को जान नहीं सकते। तो उन लोगों ने अपने सर पे लगा ली पार्टी कि पुनर्जन्म है, बॉर्न अगेन लोग, बस पार्टी लगा ली। हम ईसाई, मुसलमान, हम क्रिश्चियन, हम फलाने, पार्टी लगा ली। लेकिन कोई ईसाई हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का आदमी हो, वो सब पाप कर ही सकता है। कोई सा भी पाप वो कर सकता है। फिर ये सर पे ये ब्रांड लगाने की क्या जरूरत है, उसका तो कोई असर ही नहीं। और फिर उसी को लेकर के झगड़ा भी कर सकता है। जैसे अभी मैंने सुना कि
अजरबैजान को, वहां के लोग जो अजरबैजान हैं, उनको आर्मेनियंस ने मारा और मारने से पहले वो बाइबल पढ़ते थे। बताइए, ईसा मसीह जिसने क्रूस पर सबको माफ कर दिया, वो ईसाई लोग बाइबल पढ़ के जाके सबको मारते थे क्योंकि आप मुसलमान। इस बेअक्ली का कारण एक ही है कि धर्म की जो नींव है वो सत्य पर नहीं, असत्य पर है। बुद्ध के जमाने में भी ये बात हुई, ईसा मसीह के बाद भी यही बात हुई। ईसा मसीह के जो असली शिष्य थे वो भाग खड़े हो गए और वहां एक गलत आदमी, पॉल नाम के आदमी ने सब ठिकाना लगा दिया। इसी प्रकार बुद्ध धर्म में मध्य मार्ग को छोड़ करके लोग कोई लेफ्ट को गए, कोई राइट को गए। जो राइट को गए वो यही हो गए जो कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, कांटों पर सोना, और इतने क्रोधी कि उनके पास आप जाइए तो लगे कि कोई ओवन यहाँ जल रहा है, और अगर बात भी करना हो तो दूर से ही बात करिए, नहीं तो एक झापड़ी मार देंगे आपको। इसको कहते हैं एस्केटिसिज्म। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो बुद्ध ने तो इसलिए किया था कि उस वक्त काम की जरूरत थी, कार्य की जरूरत थी, और दूसरे हुए वो तांत्रिक बने घूम रहे हैं। मैंने सुना दिल्ली में बहुत से तांत्रिक घुसे हुए हैं और सब लोग इन तांत्रिकों की चरण सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब ये चरण सेवा उनको प्राप्त होगी तब उसके जो परिणाम होंगे वो आप लोग उठा नहीं सके। इन तांत्रिकों से भी बहुत ज्यादा जकड़ हो गई है। इन सब से बच के रहना चाहिए। ऐसी ऐसी ये बीमारियां फैलाते हैं, ऐसी ऐसी तकलीफें देते हैं, क्योंकि सारे में पैसे का तो अनुभव है। सबको पैसा चाहिए। 100 रुपया यहाँ रखिए, 200 रुपया आप रखिए, 1000 रुपया आप रखिए, तो आपके माताजी के पास स्वर्ग में हम एक गाय पहुंचा देंगे। ऐसा कौन सा एरोप्लेन है भाई जो ऐसा कार्य करता है? और हमारे यहाँ है। इस चीज का विश्वास हम लोग करते हैं और ऐसा कार्य हमने किया है। इस जकड़न से भी निकलना बहुत जरूरी है कि समझना कि सत्य में मनुष्य को आत्मा ही के रूप पर, आत्मा ही के ओर उतरना। किसने नहीं कहा है काहे रे बन खोज न जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तो है संग समाई। कहे नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न बनक भ्रम की काई। जब आप आपा को चीनेंगे तभी आप खालिस होंगे। अपने ऐसी ब्रांड लगाने से कोई खालिस नहीं हो सकता। खालिस का मतलब है शुद्ध होना, और शुद्ध होने के लिए कुंडलिनी है, ये साक्षात लिखा हुआ है। कबीर दास जी ने तो इतना लिखा हुआ है, पर उसको भी लोग अपने तरह से लगाते हैं। कुंडलिनी के सिवाय आपकी सफाई हो नहीं सकती। यही सफाई करने वाली माता आपके अंदर है, और जब यह आत्मा का प्रकाश आपके अंदर आ जाएगा तब आप सारे धर्मों का तत्व समझ करके सबका मान करेंगे, और जितने भी अवतरण हुए, जितने भी दृष्टा हुए, जितने भी प्रेषित हुए, प्रॉफिट्स हुए, सबका आप मान करेंगे और उनकी पूजा करें। सहयोग में हमारे बहुत सारे मुसलमान हैं और उनसे भी अधिक जू लोग हैं जो कि बिल्कुल मोहम्मद साहब को नहीं मानते, ना ईसा को मानते हैं, और दोनों ही मोहम्मद साहब को और ईसा को पूछते हैं। उसी प्रकार हिंदू लोग हैं, वो भी इन सब को मानते हैं। जब सब धर्म एक हो जाएगा तब आप कौन सी चीज लेके लड़िएगा? तब आपका फंडामेंटलिज्म कहां जाएगा? इस आज के विशेष समय पर हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो दुनिया का गोर्बाचेव ने कम कर ही दिया, क्योंकि वो भी एक साक्षात्कारी पुरुष है। लेकिन जो ये फंडामेंटलिज्म का प्रश्न है वो सहयोग तोड़ेगा।
बगैर सहयोग के ये प्रश्न टूट नहीं सकेगा। और मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता जिससे लोगों की दिमाग में ये प्रकाश आएगा कि सब धर्म एक तत्व पे खड़े हैं, एक ही तत्व का आधार इनके अंदर है, और वो है कि संतुलन हमारे जीवन में आ जाए और उस संतुलन के कारण हम आत्मानुभूति को प्राप्त करें। फिर ये सारे भ्रम, ये अंधविश्वास और ये गलत सलत जो हम अपने खोपड़ी पे लादे चल रहे हैं, ये सब टूट जाए। ये बहुत ही जरूरी है। जब हमारी प्रगति होती है तब वो सबको दिखाई दे, उसका प्रकाश सबको दिखाई देता है, उसका असर सब पर आता है। आज जो चक्रों के बारे में आपको बताया गया है, ये वास्तविक आपके अंदर पूरा बना हुआ ऐसा यंत्र है। ये आपकी उत्पत्ति से लेकर के जो आपकी उन्नति हुई है इवोल्यूशन में, वो सारी की सारी इन चक्रों में है। और अब आखिरी थोड़ा सा और आपको चढ़ना है, थोड़ा सा। जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो करके और आपके ब्रह्मरंध्र को छेद दे, उसी के साथ साथ क्योंकि आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक जितना भी कुछ कार्य है वो यही चक्र करते हैं, इसलिए जैसे ही कुंडलिनी आपके इन चक्रों में जागृत हो जाएगी, वो उसको प्लावित करेगी, नरिश करेगी और उसको समग्र करेगी। इन चक्रों को पिरो देगी एक धागे में, माने आप में समग्रता आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगा। और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, आपके मज्जा तत्व पर आपको महसूस होगा, सत्य आपको महसूस होगा। अब सत्य क्या है? एक तो सत्य यह है कि आप शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि कुछ नहीं है। आप शुद्ध आत्मा है, बहुत ऊंची चीज है, गौरवशाली, सौंदर्यशाली, ऐसी एक महान आप व्यक्ति है, किंतु अज्ञान की वजह से ढक गई। और दूसरा सत्य यह है कि चारों तरफ फैला हुआ परम चैतन्य, इसको आप रूह कहिए, ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव कहिए, चाहे जिस भी नाम से लीजिए, और निराकार की भी बात करें तो वो जो परम चैतन्य है, जो ये सारे सुंदर फूलों को बनाते, सारा जीवंत कार्य जो ये शक्ति करती है, उसको आप पहली मर्तबा अपने उंगलियों पर तक जान सकते हैं। यानी आपकी जो चेतना है, अवेयरनेस है, उसमें एक नया आयाम, न्यू डायमेंशन आ जाता है, जिसमें आप महसूस करते हैं इस शक्ति को आपने पहले कभी जाना नहीं। कुंडलिनी के जागरण के बाद ही आप इस शक्ति को जान सकते हैं, और तभी आप में उसी के साथ साथ आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। मतलब यह है कि आप अपने चक्रों के बारे में जानते हैं पूरी तरह से, और अपने आत्मा के जो 3 महान गुण हैं, केवल सत्य और चित्त का प्रकाशित होना, और तीसरा आनंदमय जीवन, ये तीनों की तीनों आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा आप एक साक्षी स्वरूपत्व को प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब कुंडलिनी जागृत होकर के इस चक्र को लांघती है,
तब हमारे अंदर निर्विचार समाधि स्थापित होती है, जिसे बुद्ध ने कहा है कि अपने दिमाग को खाली करो, एम्प्टी माइंड। जो खाली कर दो, इस दिमाग को खाली करो, क्योंकि विचार जो है ये वर्तमान से और आते नहीं, आते कहां से है? भविष्य से, और या तो भूतकाल से, वर्तमान से आते नहीं। वर्तमान में आप आ नहीं सकते, प्रेजेंट में आप आ नहीं सकते। मैं अभी कह दूं कि आप प्रेजेंट में जाइए, आप जा नहीं सकते, और प्रेजेंट ही सत्य है, बाकी तो सब असत्य है, क्योंकि जो हो गया सो खत्म हुआ, और जो हुआ नहीं वो मालूम ही नहीं क्या होने वाला है। तो जब यह कुंडलिनी इस चक्र पे आ जाती है, तब आप निर्विचारता में आ जाते हैं, क्योंकि आपके दोनों जो यहाँ पर ईगो और सुपर ईगो दिखाए गए हैं, आपकी जो कंडीशनिंग है और आपका जो अहंकार है, ये दोनों की दोनों पूरी तरह से खिंच जाते हैं, और फिर आपका जो ब्रह्मरंध्र है, जिसे कि हम तालू पर ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वो खुल जाता है, और खुलते ही साथ कुंडलिनी पार हो जाती है। ये सब कुछ बनाया हुआ है, बिल्ट इन है। जैसे आप यहाँ आए, अब देखिए इतने सारे यहाँ लाइट्स लगी हैं, तो भाई इसको जगाने के लिए वहां एक स्विच है, उसको दबाइए, सब हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि इसमें बनाया हुआ है, सब आपके अंदर बनाया है। जैसे एक बीज में जितने भी इसके अंदर से वृक्ष आने वाले हैं और आगे भी आने वाले हैं, उसका सब नक्शा होता है। आप उस बीज को बस जमीन में ये माँ के सहारे कर दो, वो पनप जाता है। अब आपने क्या किया? आपके सर के बल खड़े हुए कि कुछ आपने उसमें दम लगाया कि आप हिमालय में गए? कुछ नहीं। इस पृथ्वी में ये शक्ति है, ये माँ है, इसमें आपने बीज लगा दिया, पनप गए। हम लोग उस पर कोई आश्चर्य नहीं करते, सोचते ठीक ही बात। उसी तरह ये एक उत्क्रांति की, रिवॉल्यूशन की जीवंत क्रिया है। आज हम अमीबा से इंसान बने, ठीक है, कैसे बने, किसने बनाया, किस तरह से बन गया, कोई हम विचार नहीं करते। इंसान बन गया, बस हो गया। इससे आगे कुछ है कि नहीं, इधर जरूर विचार करना चाहिए कि जरूर होगा कुछ न कुछ आगे। नहीं तो हम लोग इतने भ्रम में क्यों हैं, इतनी आफत में क्यों हैं? क्या हम इंसान इसलिए बने कि इस आफत में पड़ जाए? कि बहुत से लोग सोचते हैं सुसाइड कर डालो, जिंदगी से बाहर आए। ये क्या जिंदगी है? इस जिंदगी का अगर मजा ही नहीं मिलने वाला, मनुष्य जीवन का अगर आपको आनंद ही नहीं आने वाला है, तो ऐसी जिंदगी से तो बाज आए। तो कुछ न कुछ तो आगे कुछ चीज होगी ही, और वो क्या चीज है? वो है परमात्मा का साम्राज्य। उसको प्राप्त नहीं करना है, वहां आपको निमंत्रण, आप आइए, बाकायदा आपको बुलाया गया है। इसीलिए आप साधक हैं, इसीलिए आप खोज रहे हैं, और इसीलिए आप प्राप्त भी करेंगे उस चीज को। इसी वक्त आपके अंदर एक और नया आयाम प्रकटित होता है, जिसे सामूहिक चेतना कहते हैं। सामूहिक चेतना का मतलब यह है कि जैसे आप अपने चक्रों को महसूस कर सकते हैं, उसी तरह आप दूसरों के भी चक्रों को महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पर दूसरा कौन है? जब आप एक ही महामानव के अंग प्रत्यंग बन गए, इस उंगली से ये उंगली कोई दूसरी है, इस हाथ में कोई शिकायत होती है तो दूसरा हाथ आकर के उसे मदद करता है ना, फौरन। उसी प्रकार आप सब जागरूक हो जाते हैं उस महामानव, उस विराट में, उस अकबर में।
और तब आपको आश्चर्य होता है कि अरे ये हम सामूहिकता में कहा, सारी दुनिया आपकी हो गई। मैं जब रशिया गई थी, रशियन लोगों के लिए क्या कहें, हम सबसे वही अच्छे हैं। मैं आपसे कहूं, हम लोग धर्म के बारे में इतना जरूरत से ज्यादा जानते हैं कि इस कुंडली काम नहीं करती। और रशिया में आप सोचे, जहां पे धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते, और न ही कोई वो इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, उन लोगों के लिए सहयोग इतना सरल है। एक एक प्रोग्राम में 16-16 हजार लोग आते थे और सारे के सारे पार हो जाते हैं और जमते हैं। उसकी इतनी इज्जत है उनको। हिंदुस्तान में पार हो जाएंगे, पर जैसे अपने फ्रीडम की हमें इज्जत नहीं, उससे भी कम इज्जत अपने सेल्फ रियलाइजेशन की, उससे भी कम हमें अपने आत्मानुभूति की। हम चिपके ही रहते, तो भी वही चीजें करते रहते। और वो ऐसे जम गए, एक सिर्फ शहर तलियाती, वहां पर 22,000 सहयोगी हैं। एक दिन रशिया ऐसा देश बन जाएगा कि हम लोग कहीं नहीं रह जाएंगे। वही मंदिरों के चक्कर, वही मस्जिदों के चक्कर, वही गुरुद्वारे के चक्कर। अरे भाई, अस्पताल में जाने से आप ठीक हो जाएंगे? प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने से आप ठीक हो जाएंगे? दवा लीजिए, दवाई तो लेनी नहीं, प्रिस्क्रिप्शन ही पढ़े जा रहे हैं। वो लिख गए प्रिस्क्रिप्शन कि ये दवा लीजिए। अब कहे नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई, बस पढ़ते जाओ। उसे क्या भ्रम मिट जाएगा पढ़ने से? इधर कोई बाइबल पढ़ रहा है, उधर कोई कुरान पढ़ रहा है, उधर ग्रंथ साहब पढ़ रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ खोपड़ी में तो जाता ही नहीं है। क्योंकि आपके अंदर आत्मा का जागरण नहीं। आत्मा के जागरण के बाद धर्म आत्मसात होता है, अंदर खिंचते जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि लंदन के लोग तो आप जानते हैं ना, उनके दिमाग कितने कड़क होते हैं। वहां पर सहयोग में जो पार हुआ, दूसरे दिन उसके ड्रग्स छूट गए, शराब छूट गई, सब छूट गया। मैं किसी से कहती नहीं हूं कि शराब मत पियो, क्योंकि आधे लोग उठ के चले जाएंगे। वो तो बहुत ही बुरी बात है कहना कि शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो। बाप रे बाप, ये तो मैं कहती नहीं, आप ही छोड़ देंगे। मैं कहती हूँ गली में आ जाओ, फिर देखती हूँ अपने आप ही छूट जाएगा आपका। क्योंकि न कि आप उसे देखते हैं कि ये खराब चीज है, लेकिन आपके अंदर शक्ति आ जाती है, आप छोड़ देते। कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये छोड़ वो छोड़, सब छोड़ के आप सीधे हो जाते हैं। नहीं, मैं कहती हूँ कि आप गुस्सा छोड़ो, गुस्सा ही भाग खड़ा हो जाता है आत्म साक्षात्कार आदमी से। तो इस अपनी शक्ति को हमें प्राप्त करना है, और इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद आपको हैरानी होगी कि सारे संसार में हजारों लोग आज इस शक्ति से प्रकाशित हुए। ये कोई मेरी शक्ति नहीं है, ये आपकी अपनी शक्ति, आपकी माँ है। ये आपका अपना गौरव है जिसे आपको प्राप्त होना है। मैं तो सिर्फ जैसे कोई एक जला हुआ दिया होता है और दूसरा दीप जला देता है, इस तरह से मैं आपका दीप जला देती हूँ, फिर आप जलाते फिरिए। आप में यह शक्ति आ जाएगी कि आप दूसरों की कुंडलिनी जागृत करें, लोगों को ठीक करें, और ज्ञान का भंडार आपके अंदर खुल जाएगा, शुद्ध ज्ञान का। असल क्या नकल क्या आप फौरन पहचान लेंगे आपके उंगलियों के इशारों पर। कुंडलिनी चलेगी, ऐसी आपके अंदर शक्तियां हैं। अब आप कहेंगे कि माँ, पहले जमाने में तो एक आदमी कहीं पार होता था, वो जितने खोज रहे थे पहले जमाने में, वो सब आज यहाँ सामने बैठे हुए, और सबको ये पाना है। सिर्फ आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम सब पार हो जाएंगे। और
दूसरा निश्चय होना चाहिए, मत निश्चय होना चाहिए कि पार होने के बाद हम इसमें बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे और अपनी पूरी वृद्धि कर लेंगे। नहीं तो जैसे अंकुरित हुआ एक बीज है, वो कैसा बेकार जाता है, ऐसे ही लोग पार तो हिंदुस्तान में बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। ये तो आपकी इस भूमि का ही प्रसाद है। मुझे तो बाहर इतनी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हिंदुस्तानी आदमी एकदम से खट से पार हो जाता है, उसकी कुंडलिनी एकदम जागृत हो जाती है। बड़े पूर्व पुण्यों की वजह से आप इस देश में पैदा हुए, बहुत पूर्व पुण्य के, इसलिए इस देश में आप पैदा हुए। और अब आप जानिएगा कि कितने जल्दी आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। लेकिन फिर उसको आगे वृद्धिंगत करना, उसको बढ़ाना है। ये कनेक्शन पहले जब हो जाता है उस परम शक्ति से, तभी योग घटित होता है। श्री कृष्ण ने क्या कहा? योग क्षेम वहम्यम। उन्होंने क्षेम योग नहीं कहा। अभी एक कोई कह रहे थे, साहब मैं कृष्ण का नाम इतना लेती हूँ, देखिए मेरा गला बैठ गया। मैंने कहा देखो कृष्ण तो यहीं बसे हुए हैं, तुम्हारा गला क्यों बैठ गया भाई? क्योंकि आपको अधिकार नहीं, आपका योग नहीं बना। जब तक आपका योग नहीं बना है, क्या फायदा है टेलीफोन करने से अगर आपका कनेक्शन ही नहीं बना? इसीलिए आपका गला खराब हो गया। और हो सकता है श्री कृष्ण भी नाराज हो। क्या वो आपके नौकर है हर समय उनका नाम लेने के लिए? अरे आप वैसे ही कोई 10 बार आपका नाम ले तो कहें क्या पागल कुत्ते ने काटा है, काहे मेरा इतना नाम ले रहा? यहाँ आपके प्रेसिडेंट साहब है, उनका नाम अगर आप लेते हुए पहुंच जाइए तो पुलिस पकड़ लेगी आपको। कुछ तो कारण होना चाहिए। बेकारी में उनका नाम लिए चले जा रहे, तो वही स्वयं नाराज है आपसे। नाम वाम लेने से भगवान नहीं मिलने वाले। और बहुतों ने इसी तरह से चीजें घुसेड़ भी दी हैं अपने धर्म शास्त्रों में कि बस नाम रटते रहो। वो शायद इसलिए भी कहा होगा उन्होंने कि इधर उधर जाने से अच्छा बाबा नाम ही रटो। पर अब छोड़ो ना, जिस सीढ़ी पे चढ़ते थे अब उस सीढ़ी खत्म हुई, अब ऊपर क्यों नहीं आते? अब उसी सीढ़ी को चिपके बैठे हो। बहुत सहज सरल बात है। कहा भी है सहज समाधि लागो, सहज में ही समाधि लगती। और इन लोगों ने, किसी ने कोई साधुपना किया था कि जा करके बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए और सब दुनिया छोड़ करके, कुछ नहीं, सहज वही बीवी बच्चे सुंदर हो जाते। आप ही के हृदय में कमल खिल जाते, क्योंकि आप में सभी चीजें स्थित है। सिर्फ एक कुंडलिनी का जागरण तो मात्र करना है और उसके प्रति श्रद्धा रख करके बाद में इस कुंडलिनी को पूरी तरह से आपको उस परम चैतन्य से संबंधित रखना चाहिए। इस योग को पूरी तरह से स्थापित करना चाहिए। हमारे दिल्ली में जहां तहां तो सेंटर्स बन गए। मैं तो कभी नहीं सोच सकती थी कि इस दिल्ली में कभी सहयोग भी होगा, क्योंकि मैं तो सरकारी नौकरों के साथ रही हूँ। और मैं तो कहती हूँ भगवान, ये तो सरकारी नौकर तो सिर्फ अपनी नौकरी और सरकार, इसके सिवा तीसरी चीज तो कभी सोचते ही नहीं। तो ये भगवान के बारे में क्या सोचेंगे? जब नौकरी करते हैं तो प्रमोशन की सोचते हैं, और जब रिटायरमेंट होता है तब सोचते हैं कि पेंशन कितनी मिलेगी। इसके अलावा कभी कुछ सोचते नहीं। पर यहीं पर ऐसे कमल के फूल खिल गए कि मैं तो हैरान हूं कि इस दिल्ली शहर में इतने कमाल के लोग कहां से आ गए। ये भी कोई पूर्व जन्म की चीज है कि इस दिल्ली शहर में भी इतने साधक सच्चे मन से आए और चाहते हैं कि उनको ये कुंडलिनी का प्रसाद मिले। टाइम कह रहा है 8:30। तो
मैंने ये सोचा था आज के थोड़ा सा टाइम है, अगर आपको कोई प्रश्न वश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि दिल्ली के लोग जरा सोचते ज्यादा, दिमाग ज्यादा चलता है। और प्रश्न इसलिए पूछिए क्योंकि आपका बाद में जिस वक्त हम कुंडलिनी का जागरण करेंगे उस वक्त में आपका दिमाग आपको न कहे कि तू प्रश्न पूछ ले, इसलिए। और दूसरी बात है कि आप पूरे स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो जागरण लीजिए और न चाहें तो मैं कर ही नहीं सकती जागरण, आपका असंभव। अगर आप चाहेंगे तो ही जागरण होगा, क्योंकि आपकी जो स्वतंत्रता है उसका मैं आदर करती हूँ, क्योंकि आपको परम स्वतंत्रता मिलने वाली है, तो पहले यह स्वतंत्रता तो मुझे माननी पड़ेगी। तो जिसको लेना हो वही रहेगा और जिसको नहीं लेना है उसे यहां से चले जाना चाहिए। किसी चीज की जबरदस्ती मैं नहीं कर सकता, और इसीलिए मैंने कहा है कि आप अपनी स्वतंत्रता में कोई सा भी प्रश्न करें। दूसरी बात एक बता दूं आपसे कि आज 22 साल से मैं यही धंधा कर रही हूं। आपने कहा है कि मैंने कहा था कि तुम शुक्रवार को ठीक हो जाओगे, कोई गलतफहमी, मैं ऐसे कभी नहीं कह सकती। इसका मतलब शुक्रवार शनिवार से कभी नहीं होता है, आप कभी भी ठीक हो सकते हैं। और अगर आपको अभी बहुत गुस्सा आता है या कुछ है तो आपको चाहिए कि आप पूरी तरह से समझ लें कि कैसा ट्रीटमेंट लें और आप ठीक हो जाएं। लेकिन शुक्रवार शनिवार वगैरह आप तो समय से परे हो जाते। शुक्रवार शनिवार क्या होता है? तो आपको कुछ गलत फहमी हो गई है, आप ठीक से समझ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। आप पूरी तरह से समझ लीजिए कैसे ठीक होना है। आपका ट्रीटमेंट कौन कर रहा है? कौन डॉक्टर? अच्छा, मैं उनसे बात करूं। रांची में 13 साल हो गए मैं उनकी दवाई खा रहा हूं। आप लोग जानते हैं उन्हें? अच्छा, you are a Sahajogi, na? Then you better take Sahajoga treatment. Now I don't know who is this Shailendra Kumar. Today I am hearing his name. All right? So you take Sahajoga treatment. This Shailendra Kumar, I cannot say what he will do. नाम तो बहुत बड़ा है। सहयोग का ट्रीटमेंट लो बेटा, तभी मैं। हाँ, अच्छा, किसी ने पूछा है कि वेजिटेरियन बनना है कि क्या? कुछ नहीं बनना है, बेकार की बात, सब बाह्य की बातें, सब बेकार। असल में जिसकी जो प्रकृति है उस तरह से चलना। किसी को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, उसको प्रोटीन खाना चाहिए जिस तरह से भी हो, और किसी को कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, उसको कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए। ये बिल्कुल साइंटिफिक मामला है। इसमें कोई ये नहीं कि आप वेजिटेरियन बन जाओ या मच्छरों को भी नहीं मारो और खटमलों को पालो, ऐसी कोई चीज नहीं। इस तरह की बेवकूफियां कुछ सहयोग में नहीं। आपने कहा है कि उन्होंने किसी को गुरु बनाया है और वो सहज दीक्षा में आ सकती है। इस सहज में कोई दीक्षा विक्षा नहीं, लेकिन आपने अगर कोई गुरु बनाया और अगर असली गुरु होगा तो आपकी कुंडलिनी अवश्य जागृत हो जाएगी। फिर आपको गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपकी आत्मा ही प्रकाशित हो जाएगी, तो आप ही अपने गुरु बन जाएगी। कोई जरूरत नहीं गुरु बनाने की। फिर गुरुओं ने ही बनाया है आपके अंदर ये विशेष एक चक्र, जिससे आप स्वयं गुरु बन जाते हैं। जी जी, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पूर्व जन्म या अगले जन्म के बारे में एक तो आप हमें थोड़ा ज्ञान दीजिए, और दूसरा डेथ के बाद, मौत के बाद, मरने के बाद इंसान का क्या होता है, इसके कुछ। अच्छा, अब बैठ जाए।
अब इसमें जवाब ये है कि आप या तो पीछे की सोच रहे हैं या आगे की सोच रहे हैं। मैंने अभी कह दिया कि आपको वर्तमान में बैठना है। इससे क्या फायदा होने वाला? मैं अगर कहूं पूर्व जन्म में आप एक थे, अच्छा ये बताइए, लॉजिकल होना चाहिए, क्या फायदा हो? कुछ भी थे आप, समझ लीजिए राजा भोज थे तो क्या, आज क्या है आप? ये बात बेकार है, इसकी चर्चा भी बेकार है। और जिस वक्त में मृत्यु का समय आएगा, जब आप रियलाइज हो लेते हैं, तो आप कभी जैसे मजाक बनाएंगे उसका। मृत्यु तो सिर्फ कपड़े बदलने की बात है। ये सब बेकार की बातें हैं। पूर्व जन्म क्या था? आजकल तो लोग बड़ा पैसा कमाते हैं कह के कि भैया तेरा पूर्व जन्म में तुम महाराज अभिराज होते, अच्छा इस जन्म में तुम कुछ मुझे चढ़ाओ रुपया तो इस जन्म में भी हो जाओगे। हालांकि आजकल कोई कहीं महाराजा नहीं है, पर वो बेवकूफ कर चढ़ाएंगे पैसा, इसका कोई तुक नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप पार हो गए तो पुण्य कर्मों की वजह से आप जब चाहें तब जन्म ले सकते हैं। एक आदमी ने पूछा आप कौन एक और भी कहे छोटे छोटे, एक आदमी ने पूछा आप कौन? मुझे ब्लड कैंसर की शिकायत है। अच्छा, जिनको ब्लड कैंसर की शिकायत है तो देखा गया है सहयोग में ब्लड कैंसर एकदम ठीक हो जाता है। जिनको भी ब्लड कैंसर की शिकायत है वो जरूर हमारे सहयोगियों से मिले। यहाँ आपके दिल्ली में 7-8 डॉक्टर बड़े होशियार मिल गए हैं, तो ब्लड कैंसर तो ठीक होता ही है, सहयोगी हो गया। अच्छा, आप कौन से राज्य से? आप कौन से राज्य से है? आप भारत के किस राज्य से हैं? आप ही बताइए। सवाल क्या, कुछ कह ही नहीं सकते। माने जहाँ पैदा हुए थे सो एक पहाड़ पे हुए थे, पहाड़ी है समझिए। इन्होंने आज तक कितनों की कुंडलिनी जागृत हुई है ये पूछा। भाई देखो मुझे गिनती नहीं आती। जिन्होंने पूछा है वो अगर काउंटिंग करना चाहें तो आ सकते। हजारों कहते हैं लोग, हजारों की हो गई है, लेकिन मैं नहीं जानती। जिसकी हो गई उसकी हो गई। आपको गिनते बैठने का तो मुझे टाइम नहीं रहता। हाँ, गाथा लिख दी। सबसे उत्तम भोजन क्या है? जो आपकी माँ बनाकर आपको खिलाए वो सबसे उत्तम भोजन है। माँ से बढ़ के कौन इतना प्रेम से खाना खिलाएगा? और पत्नी भी, ये नहीं कि पत्नी नहीं। किसी का बच्चा 12 साल से बीमार है तो वो कृपया सेंटर में जाए और अपना इलाज करवा ले। तो हाँ, तो सहयोग का इलाज करा। आपने अब तुलसीदास जी को बीच में ले आए, कह रहे तुलसीदास जी ने नाम को विशेष, मैंने बताया ना कि तुलसीदास जी ने सोचा कि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि नाम लो, पर उनको क्या मालूम था। मैं कहती हूँ साधु संतों को भी मनुष्यों के बारे में ज्यादा मालूमात थे कि ये पागल जैसे हर जगह ही नाम लिखते रहेंगे। और ये भी तो कहा है कि एक ही अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो प्रेम जिसकी मैं बात कर रही हूं। आप
आपने पूछा है कि हमें अपनी परिस्थितियों से बहुत दुख हुआ है, तो परिस्थितियां बदलनी होगी या स्वयं ही हटाना होगा। आप स्वयं ही बदलते साथ परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। आज ही हमारे पास एक पति पत्नी आए थे और कहने लगे कि माँ, हमारी तो सारी ही परिस्थिति ही बदल गई और हम कितने बदल गए। आपको तो बदलना है ही पहली चीज, और अपने आप। अब इनका नाम पूछा है तो बताई दूं फिर आपको। महेश योगी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, आचार्य रजनीश, किसका नाम है? और आपके द्वारा योग के प्रचार में क्या फर्क है? अब क्या बताएं? पहली तो बात यह कि मैं योग का प्रचार नहीं करती हूँ, मैं योग का दान करती हूँ। श्री महेश योगी के बारे में यही बताना है कि इन्होंने जो जो काम किए हैं उसको कभी परमात्मा क्षमा नहीं कर सकता। मैंने इनको ऐसा जाना कि एक साहब पीटर पियर्स नाम के थे, जो कि इनका एक फ्लाइंग एकेडमी के डायरेक्टर थे स्कॉटलैंड में। उनको, उनकी बीवी को, उनके बच्चे को और उनके डिप्टी डायरेक्टर को एपिलेप्सी की बीमारी हो गई। तब उन दिनों मेरे पति लंदन में नहीं थे, गए हुए थे कहीं। तब ये लोग मेरे पास आए, बड़ी बुरी हालत। तब उनका मैंने इलाज किया। ये जो पीटर पियर्स थे, ये डायमंड मर्चेंट बहुत रईस आदमी थे, हमेशा बड़े बड़े होटलों में रहना। ये उनको पकड़ा था और उनकी बीवी एक ड्यूक की ग्रैंड डॉटर थी, सबके पास बड़ा पैसा था। उनसे कहा कि तो रौनक नाम की एक जगह है, वहां पर रौनक में एक बड़ा भारी तालाब, वहां पर तुम अपना एक सेंटर खोलो और हम तुम्हारे पास लोग भेजेंगे जिनको तुम ट्रेनिंग। किसकी ट्रेनिंग? कि आप हवा में उड़ेंगे 3 फुट। मैं कहती हूं ऐसी बेवकूफी की बात क्यों लोग मानते? 3 फुट उड़ के आपको करना क्या है? अरे ऐसे ही आज रास्ते में कितना जाम था और लोग 3 फुट उड़ेंगे तो होगा क्या? बहरहाल उसके लिए उन्होंने मुझे जो बातें बताई, मैं आपसे बता देती हूँ साफ साफ, मुझे किसी डर नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि शुरू में हमसे बताया गया कि हम आपको मंत्र देंगे और उस मंत्र का आपको 300 पाउंड देना होगा। पहले आप 300 पाउंड जमा करिए, फिर आप अंदर जाइए। 7 दरवाजे क्रॉस करके आप वहां पहुंचे तो गुरु महाराज जी 4 फुट वाले बैठे हुए हैं और वो आपके कान में मंत्र कहेंगे। उनको रुमाल देना है, उनको एक ये देना है, उनको देना। 300 पाउंड पहले बाहर दे दिया और मंत्र किसी को बताना नहीं, बहुत बड़ा सीक्रेट मंत्र है। इंगा या पिंगा या ठिंगा, असलियत में क्योंकि किसी हिंदुस्तानी को बताते तो हिंदुस्तानी का भी ये क्या तमाशा है, तो संस्कृत भी नहीं। और हमारे यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं हिंदुस्तानी, जो बहुत बुद्धिमान है, वो इंगा पिंगा ठिंगा पीछे चले गए। उनको राम का मंत्र दिया, कृष्ण का मंत्र दिया, ये दिया बेवकूफ बना बना। अच्छा ये एक हो गया। उसके बाद दूसरा ये निकाला कि तुम जमीन से उड़ सकते हो। तो सबको बुलाया, वहां पर कौन सी जगह, स्विट्जरलैंड में एक जगह, वहां पर एक बड़ा ही पुराना सा होटल वहां रोका और वहां उनके लिए लगा दिए बड़े बड़े फोम के गद्दे और कहा इस पे बैठ के आप कूदो। और उनके नीचे टूट गया सब, हड्डियां टूटी। उन्होंने केस किए, उसके पैसे दिए उन्होंने। पर उनको खाने को देते थे शुरू में 6 दिन तक
वो पानी जिसने सिर्फ आलूओं को उबाला और उसके बाद में उसके जो आलू के जो छिलके थे वो देते थे 7वें दिन और 8वें दिन आलू देते थे और सिर्फ उसकी फीस थी 6,000 पाउंड। 1 पाउंड आजकल तो 45 है, उस वक्त रहा होगा 21-22। अब बोलिए आप, ये है श्रीमान आपके महेश योगी। अब उन्होंने नए नए चक्कर चलाए। अब एक नया चक्कर और चलाया कि आयुर्वेद। अब आयुर्वेद के लिए महेश योगी काय को चाहिए? और जितने भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे अपने यहाँ के, बड़े बड़े सरकारी नौकर लोग, उनसे कहा कि तुम्हारी हम कार्य शक्ति बढ़ा देंगे। अब वो गए वहां कार्य शक्ति बढ़ाने के लिए। इतनी तकलीफें उन्होंने उठाई है, आप उन लोगों से पूछे तो बताएंगे सारा शरीर तोड़ डाला। और कितने ही लोग बेचारे कहीं कहीं छिप छिप करके किसी तरह से जी रहे हैं। इंग्लैंड में तो कितने लोगों ने अपने घर बेच डाले, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया इसकी जेब भरने के लिए। हमारे देश के लिए ये बड़ी ग्लानि की चीज है। दूसरे रजनीश साहब, उनका वर्णन क्या करना, इतना गंदा आदमी तो आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। उसकी एक फिल्म है हमारे पास, वो किसी ने छुप करके ली थी, तो साक्षात जिसको कहते हैं कि नर्क से भी बदतर चीज उन्होंने करती थी। और धीरे धीरे उससे फिर निकले, फिर ये बन गए, फिर वो बन गए, फिर वो बन गए, पहले भगवान थे, फिर फलाने हो गए, फिर अब ओशो हो गए, क्योंकि जापानियों से पैसा खींचना। और मैं देखने गई थी कि मेरे पीछे बहुत पड़ गए। मुझे कहते तुम भगवती हो, तुम आदिशक्ति हो, ये कैसे जानता है? मैं उसको देखने गई, मैं हैरान हो गई कि किस तरह से मिसमराइज करता है लोग। बड़ा रुपया, मेरे से 10 साल छोटे उम्र का था। देखिए आप, क्या उनकी उम्र दिखती थी और मेरी उम्र देखिए। और ये अमेरिका में तो इनको अरेस्ट कर लिया था, किसी देश में इनको टिकने नहीं दिया, अपने देश में आके टिक गया। और अब भी लोग उन्हीं के पीछे में बहुत से दौड़ रहे हैं बेवकूफी में। ये गंदी बातें उन्होंने सिखाई है। हिंदुस्तानियों को ये कभी भी मंजूर नहीं होगा। इस तरह इतने लोगों का जीवन नष्ट कर दिया, कितने लोगों को नपुंसक बना दिया इसने। हम तो ट्रीटमेंट करते करते हार गए इन लोगों। और अब भी यह हालत है कि अगर 2-4 रजनीश के शिष्य आ जाए तो धड़ाम से मेरे सामने बेहोश हो जाएंगे। मैं चाहती नहीं कि वो लोग आए। एक बार हो चुका है दिल्ली में। अब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बारे में आप सब जानते, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। वो तो आपके दिल्ली के ही आपके अपने आदमी। आज आपने पूछ लिया तो बताना पड़ा मुझे कि आप किसी भी जीवन कार्य के लिए पैसा नहीं दे सकते। आप इस पृथ्वी को कितना रुपया देते हैं, जिसने ये आपको फूल दिया उसको रुपया समझता है क्या? उसको बैंक समझता है क्या? ये तो हम लोगों का सरदर्द है। तो जहां भी कोई परमात्मा के नाम पे पैसा मांगता है, वहां बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा को पैसा नहीं समझता। अगर आप एक ही सब पे ये लगा ले शर्त, तो 99% गुरुजी लोग तो भाग जाए। अब बचे 1% लोग। उनमें ये देखिए आप कि उनके जो शिष्य हैं उन्होंने क्या प्राप्त किया। उनके शिष्यों के पास कोई शक्ति आई कि नहीं आई? उनके अंदर कोई ज्ञान आया कि नहीं आया? अभी जो डॉक्टर साहब आपके सामने भाषण दे रहे थे, ये भी एक बड़े बारीक चक्कर में बेचारे फंसे थे। सारी फैमिली सत्यानाश हो रही थी और उसमें से ये निकल के सहयोग में आ गए। अब देखिए कितना ज्ञान है इनके अंदर। किसी भी सहयोगी से देखिए, उसका ज्ञान देखिए, क्या उसके पास ज्ञान है, उसका रहन सहन कैसा, उसका स्वभाव कैसा है। सहयोग के लोग
कभी किसी को नुकसान नहीं कर सकते, कभी किसी को सता नहीं सकते, कभी किसी की जान ले नहीं सकते, किसी को कोई तरह की भी तकलीफ नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि जर्मन लोग, जिनको हम सोचते हैं बड़े कठोर होते हैं, सहयोगी अगर जर्मन देखिए तो साक्षात देवदूत खड़े हैं, ऐसे मुलायम, इतने नजाकत से पेश आते हैं, ये प्यार से बात करते हैं कि कोई कह नहीं सकता कि ये जर्मन है। ये सहयोग का करिश्मा है, असल में ये आप ही का अपना करिश्मा है। एक डॉक्टर साहब ने लिखा है कि आपका नाम लेकर जब मैं किसी मरीज को वाइब्रेशन देता हूं तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन मुझे स्वयं उसके बाद लगता है काफी कमजोरी आ जाती है। क्या कारण है? कारण है पहले आपको कवच लेना चाहिए, बंधन ले लेना चाहिए, और दूसरा ये सोचना चाहिए कि माँ ही सब कर रही है, मैं क्या कर रहा हूं। तो जो कुछ कमजोरी मुझी पे आने दीजिए, आपको नहीं आएगी। अच्छा है सब भगवान पे टालो तो सब आफत इन्हीं पे। महावीर के विषय में क्या क्या कहें, महावीर थे। अब समय नहीं तो किसी दिन सुनाऊंगी उनके बारे में। उनका भी जो नमूना बना के रखा हुआ है इन लोगों ने, इनको शर्म नहीं आती। एक दिन ध्यान में बैठे थे, जब उठे वहां से तो कुंज में उनका कपड़ा फंस गया, आधा कपड़ा उन्होंने फाड़ दिया। वो तो राजकुमार थे और आधे कपड़े से जाने लगे तो कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली, कहा कि तुम तो महाराजा हो, तुम्हें तो कपड़े आ जाएंगे, मेरे पास तो कोई कपड़ा नहीं, मुझे एक कपड़ा दे दो। तो उनको ये कपड़ा उन्होंने दे दिया, और कपड़ा देने के बाद वहीं से पत्ते वत्ते पकड़ के और शरीर को ढक लिया और अपने राजमहल में चले। अब देखिए कि उनकी कितनी गंदी मूर्तियां लोग बनाते हैं, मूर्ख जैसे रास्ते में चलते हैं इस तरह से। ये महावीर जी की महत्व है कि उनको गिराना है। और दूसरे ये कि किसी ब्राह्मण को बिठा देते हैं किसी झोपड़ी में और उसमें सारे खटमल छोड़ देते हैं। वो खटमल जब वो सारा उसका खून चूस ले तो उस ब्राह्मण को पैसा देते हैं। ये खटमलों को या ये मच्छरों को मैं रियलाइजेशन देने वाली हूँ क्या, या इन मुर्गियों को देने वाली कि बकरियों को देने वाली? जितनी ये खटमलों की व्यवस्था देखते हैं, अगर इंसान की देखे तो बहुत अच्छा होगा। और जैन लोग सबसे ज्यादा कपड़े की दुकानें रखते हैं, और महावीर जी के कपड़े में इतना अपमान है उनका, और आपस में लड़ते मरते रहते हैं हर समय, रास्ते से नंगे घूमते हैं, इनको पकड़ पकड़ के मारना चाहिए। सब औरतों के लिए इतनी लज्जा की चीज है। बड़े भारी साधु सन्यासी बनते हैं पर पीछे से मनोघी उनके लिए चलता है। ये क्या धर्म है? कहाँ महावीर और कहाँ लोग जो भी मानते हैं। ये तो सभी के लिए कहा जाता है। अभी मैं किताब पढ़ रही थी इस्लाम पर, उनके जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं कि मुसलमान और इस्लाम, इसमें बिल्कुल कोई भी एकाकारिता नहीं, बिल्कुल अलग चीज। वही हाल सबका, सिखों का भी यही हाल, ईसाइयों का तो सबसे बदतर हाल है। आपको ईसाइयों के बारे में क्या पता? ये लोग सब सेल्फ राइजेशन है। आजकल आपको पता नहीं है कि वेटिकन ने 9 मिलियन डॉलर काउंटरफीट झूठे नोट छपा करके अपने वेटिकन के बैंक से बांटे। और अभी एक साहब ने बताया कि वो है तो माफिया का आदमी, उसने एक आदमी का मर्डर किया पर पैसे वेटिकन ने दिए। ये ईसाइयों का कितनों को मारा पीटा, और हिंदुओं का तो क्या कहें।
जबकि सबके अंदर आत्मा का वास है, तो जाति पाति कहां से आई? जाति पाति का झगड़ा जो है ये मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए चलाया। श्री राम भीलनी के झूठे बेर खाए थे, और रामायण लिखा किसने? तो एक डकैत ने, जो कि एक मछुआरा था, उनको कोई ब्राह्मण नहीं मिला, और श्री कृष्ण विदुर के घर जाकर के खाना खाए, विदुर के घर जाके खाना खाया, जो कि दासी पुत्र था, महात्मा था, वो रियलाइजफुल था, और उनकी जो गीता वो किसने लिखी? व्यास एक मछुआरनी का नाजायज बच्चा। ब्राह्मण वो जिसने ब्रह्म को जाना। जब तक हम कर्म के अनुसार जाति को नहीं मानेंगे, हमारे देश की ये जो पीड़ा जा नहीं सकती। और ये जो नया नमूना बना रहे हैं जाति के नाम पर, ये बिल्कुल गलत चीज है। इसमें झगड़ा करने की कोई बात नहीं, इसको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। इसमें जिसके पास है और जिसके पास नहीं, हैव एंड हैव नॉट्स, इस पर ही दो डिवीजन होना चाहिए, सब चीज खत्म हो जाएगी। जो मंडल साहब स्वयं थे, इतने रईस आदमी थे कि उनको कौन बैकवर्ड क्लास कहेगा? आपको पता है उनकी खुद की वोटर थी, जब वो स्टूडेंट थे, किसी के पास वोटर नहीं थी, उनके पास खुद की वोटर थी, और वो बैकवर्ड क्लास है। और जो वहां बेचारे गरीब लड़के ब्राह्मण पढ़ते थे, वो तो फॉरवर्ड क्लास होगा। आपने पूछा है इसलिए मैं बता रही कि जाति पाति ये सब झूठ ढोंग है। आपके कर्म के अनुसार आज ब्राह्मण वही है, वही खालिस है जो सहयोगी है या जो योगी जन है। ऐसे कोई योगी हो तो वो सहयोगी का मतलब ये होता कि नहीं वो एनलाइटेंड होते, पर वो सब जानते हैं कुंडलिनी के बारे में, उसे हम सहयोगी कहते हैं। और जो कुंडली को जागरूक कर सकते हैं उसे ही हम सहयोगी कहते हैं। आप सब सहयोगी हो जाइए, कोई मुश्किल काम नहीं। अभी है क्या? भी मैंने बता दिया ना कि कुंडलिनी जागरूक व्यक्ति का आचरण कैसा होता है। अत्यंत शुद्ध, प्रेममय, बहुत ही डायनामिक और करुणामय, और थकता नहीं है ऐसा। अब हमारी उम्र 70 साल की हो रही, आप लोग जानते हैं, और कल रात को 4 बजे सोए थे, 6 बजे उठ गए थे, और आज आपकी सेवा में हाजिर। क्योंकि पूरी समय शक्ति चल रही है, थकने की बात कौन सी? तो ऐसे स्रोत को तो पा ही लेना चाहिए। किसी भी चीज के लिए क्यों रोका जाए, मेरी समझ नहीं आता। बहुतों को तो लगता है हमारे गुरु ने कहा है। अरे भाई, तुम्हारे गुरु ने कुछ तुम्हें दिया क्या? मैं एक माँ हूं, पूछती क्या दिया तुम? माँ तो पूछे कि तुमको क्या मिला बेटे, तुम्हारे गुरु से क्या मिला सिवाय तुम्हारे जेब खाली करने के, और तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या दिया? या हम इस धर्म के, उस धर्म ने तुमको क्या दिया, तुम हो गए धार्मिक? नहीं हुए। फिर कुंडली को जागरण करो, फिर उस धर्म को मानो। इसलिए सहयोग में हम विश्व धर्म को मानते हैं, विश्व निर्मल धर्म को हम मानते हैं, जिसमें सब शुद्ध लोग हैं। फिर वो किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी देश का हो, सब लोग एक धर्म में, उसको हम विश्व निर्मला धर्म कहते हैं, जिसमें मनुष्य का आचरण स्वयं में ही अत्यंत शुद्ध हो जाता है, उज्जवल हो जाता है और प्रेममय हो जाता है। अब कुछ सहयोगी जो आजकल नहीं आए हैं, हो सकता है अभी भी आगे पीछे हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सहयोग में विघटित नहीं होता। जब उनकी पूरी प्रगति हो जाती तो कहां से कहां पहुंच जाते। लेकिन है कि मैं पैसा नहीं लेती, लेकिन सहयोगी में कोई पैसा नहीं लेता। इतनी मेहनत करते हैं रात दिन, एक पैसा कोई आदमी नहीं लेता।
और आपको आश्चर्य होगा कि हमारा जो ट्रस्ट है उसके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कहते हैं कि हमने तो ऐसा कोई स्वच्छ ट्रस्ट देखा ही नहीं, यानी हिंदुस्तान ही इतना ईमानदार हो जाए, क्योंकि सहयोग में कोई ब्राइबरी की जरूरत तो है ही नहीं। परमात्मा को तो ब्राइबरी आइबरी कुछ समझ में नहीं आता, वो तो प्रेम समझते हैं। और जब आपके अंदर शुद्ध इच्छा हो जाएगी तो कुंडली अवश्य जागृत हो जाएगी। अब सब लोग कह रहे हैं कि मां जागृति दो जागृति। अभी किसी ने कहा कि मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूं। पहले मैंने आपको क्या दिया जो आप मेरे चरण स्पर्श कर रहे हैं? पहला प्रश्न। ये चरण स्पर्श करने की जो बात है ये खत्म ही कर दीजिए तो अच्छा होगा। नहीं तो मैं देखती हूँ कोई मिनिस्टर होगा तो उसके चरण स्पर्श करते हैं, और वो मिनिस्टर से छूट गया तो उसको जूते मारते हैं। तो कोई चरण स्पर्श देने की जरूरत नहीं। जो आप है वो आप अपने को पा लीजिए, कोई चरण स्पर्श वगैरह करने की जरूरत नहीं। ज्ञान योग और भक्ति योग में इसका क्या कनेक्शन है? ध्यान योग, योग का क्या कनेक्शन है? कौन सा ध्यान योग भाई? ज्ञान योग और भक्ति योग से। हाँ, ज्ञान योग भक्ति योग, बचे बचे। अब थोड़ी देर बताते हैं, फिर उसके बाद में सबको लेना दे। श्री कृष्ण जो थे वो डिवाइन डिप्लोमैट, वो जानते थे कि मनुष्य की खोपड़ी कितनी उल्टी है, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी बातें रखी हैं वो बहुत आपको बारीक देखनी चाहिए। पहले तो उन्होंने, वो कोई बिजनेसमैन नहीं थे, तो पहले सबसे अच्छी चीज कहती कि ज्ञान को प्राप्त करो। अब ज्ञान का अर्थ पढ़ना लिखना किताब कभी हो ही नहीं सकता। कबीरदास जी ने कहा है, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। मैं पहले समझ नहीं पाती थी, अब तो ऐसे बहुत देखे मैंने। क्योंकि पढ़ने से, मैंने आपसे पहले बताया कि आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। न शब्द जो है उसका मतलब है बोध। बोध का मतलब है आपको महसूस होना चाहिए। ये परम चैतन्य जब आपको आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में महसूस होगा तब आपको ज्ञान हुआ। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले स्थितप्रज्ञ की व्याख्या कर दी। पढ़ने से कोई स्थितप्रज्ञ हो सकता? हमने तो बड़े बड़े पढ़े लिखे पंडित देखे हैं जो कि बस जब भाषण देने पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं किस कौन से लड़ाई पे निकले, और उनका अपना जीवन देखिए तो इतना गंदा होता है, कुछ अंदर नहीं गया, सब बाहर रेडियो जैसे बोलते रहते। सो बोध से ही बुद्ध शब्द हुआ। और ज्ञ शब्द को ईसा मसीह के जो शिष्य थे टॉमस, बाद में हिंदुस्तान में आए, उन्होंने ग्नोस्टिक्स कहा। ग्नोस्टिक्स, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान माने एनलाइटनमेंट। उसकी बात कृष्ण ने सबसे पहले कह डाली। तो लोग गीता पढ़ रहे हैं, गीता रट रहे हैं, उस पे 500 टीकाएं रख रहे हैं, ये ज्ञान नहीं। फिर दूसरी उन्होंने बात कही कि भक्ति करो। लेकिन मैं बता रही हूं डिप्लोमेट है, सीधे सीधे बात नहीं करे। कहे पुष्पम फलम, हाँ कोई आप उनको फूल दीजिए, उनको पानी दीजिए या फल दीजिए, वो स्वीकार करे। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए, इस पे नचा मारा है। वहां नचैया थे ही, वो नचाया क्या? भक्ति। भक्ति होनी चाहिए अनन्य। अनन्य माने जब दूसरा कोई नहीं होता, जब आपका योग घटित हो जाता है। और कह भी दिया योगक्षेम वहाम्यम, पहले योग फिर क्षेम, कह दिया था। अनन्य पे नचा मारा। अब लोग अनन्य सोचते माने हृदय से। अब हृदय से कैसे? आप हृदय से कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो बाह्य में आ गए। हृदय से तो तभी करेंगे जब आत्मा आपका हृदय में जागृत होगा।
तो अनन्य भक्ति का या भज रहे क्या मिला आपको? और भक्ति के भी अनेक प्रकार हैं, अजीब अजीब, बाप रे बाप, कुछ पूछे नहीं। लोगों की सारी विशुद्धि पकड़ जाती है उससे। ये हरे रामा हरे कृष्णा करते फिरते हैं, सभी भीख मांगते हैं, शर्म आनी चाहिए, बोदियां लगा करके नाचते हैं कि धोतियां भी गिर जाती, बोदियां भी गिर जाती, वो सुपरमार्केट में बोदियां मिलती। ये कृष्ण की दशा करके रखी है लोग। अभी एक मिनट, एक हम तो उत्तर दीजिए, मुख सांगते बसा। फिर दूसरे उन्होंने जब भक्ति की बात कही तो अंधश्रद्धा की भक्ति किसी काम की नहीं है। श्रद्धा सिर्फ आत्म साक्षात्कार की बात होती है। उस वक्त मनोरंजन नहीं होता है, तब आत्मरंजन होता है। ये असल भक्ति है। आत्मा के प्राप्ति के बाद जो है वो असल भक्ति है, क्योंकि अगर आपका कनेक्शन ही नहीं हुआ, समझ लीजिए टेलीफोन का, तो आप किसको टेलीफोन करें? सीधा हिसाब, उल्टे नुकसान हो जाता है इस भक्ति का बहुत। उन्होंने कह दिया अनन्य, अब वो शब्द पे आप बैठ जाइए। फिर कर्म पे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो भी कर्म करो वो मेरे चरणों में डालो। एक मर्डरर साहब थे, कृष्ण भक्त थे, मर्डरर भी थे, कृष्ण भक्त थे। तो उन्होंने हमारे पिताजी लॉर्ड से उनसे कहा, साहब मैं तो कृष्ण भक्त हूं, मैंने मर्डर करके भगवान पे छोड़ दिया। भगवान ने मर्डर कर दिया, मैंने थोड़ी किया, मैं तो भगवान पे छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि कर्म करके सब कुछ मेरे चरणों में छोड़ दिया। ये हो ही नहीं सकता जब तक हमारे अंदर अहम भाव है, हो नहीं सकता। कोई सा भी काम आप करेंगे, आप जानेंगे कि ये आपने किया, ये मनुष्य करता है। जानवर में भी ये भाव नहीं, मनुष्य में ही है कि मैंने ये काम किया। लेकिन सहयोग के बाद में जब आत्मा स्वरूप हो जाते, तब आप ऐसा नहीं करते कि मैं कर रहा हूं। तब आप कैसे कहेंगे, ये चढ़ नहीं रही कुंडली में, इसके तो ये चक्र पकड़े, मेरे तो ये चक्र पकड़े हैं, ये निर्मला जो है। इस तरह से तीसरे पुरुष में आप बात करें, जैसे बच्चे बात करते। आप कभी नहीं कहेंगे कि मैंने इतने लोगों को जागरूक दी, मां इतने लोग जागरूक हो गए, बस इतनों की जागृति हो गई, मैंने ये सब छूट गया, मेरा भाव छूट जाता है। यही कर्म की बात उन्होंने करी थी। पर बहुत से लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं परमात्मा पे छोड़ देते हैं। गलत फहमी, ऐसे गलत फहमी में रहने से आप अपने को धोखा दे रहे हैं। जब तक आप आत्मा स्वरूप नहीं होते तब तक ये घटित ही नहीं हो सकता। तो उन्होंने इम्पॉसिबल सिचुएशन कहते हैं अशक्य, ऐसे आपके ऊपर शर्तें लगा दी। अब उसमें से अगर निकलना है, बहुत से लोग कहते हैं मां सब काम तो हम तो परमात्मा में छोड़ते हैं, प्रॉफिट भी हम परमात्मा पे छोड़ देते हैं, नफा भी तोटा सब हम उस पर डाल देते हैं। हमने कहा ठीक है, तो तुम्हारा उससे कनेक्शन ही नहीं हुआ, मगर कनेक्शन के तुम पैसे छोड़ रहे हो उस पर। तो मुझे परमात्मा ने ही बताया, पर भाई कनेक्शन तुम्हारा नहीं ना बताया थे। पहली चीज कनेक्शन है कि नहीं, और जब कनेक्शन हो गया तो उसका साक्षात होता है, और सर्टिफिकेट थोड़ी होता है। आपके हाथ से बहने लगता है चैतन्य, आपको चारों तरफ चैतन्य महसूस होता है, आप दूसरों की जागृति कर सकते हैं। अनेक अनेक चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपसे कितनी देर तक बताते रहूं तो भी उसका अर्थ नहीं होगा, क्योंकि आप अनंत ही में उतर जाते हैं। क्या मिलता 9-10 हुए हैं, एक और विजिट करें, सामने बैठे के हाँ क्या धातु से बना है, जिसका अर्थ है कि आत्मा अपने आप को परमात्मा की दिशा के जब अनुभव करती है तभी वो भक्ति करती है। तो भक्ति वो साधन है जो हम सहज योग में देखते हैं कि सहज योग में हम उस आत्मा को ही तो रियलाइज कर रहे हैं। तो भक्त वो आत्मा है जिसने उस आत्मा का अनुभव किया, अनुभव करता है कि मैं भगवान से विभक्त होकर इस सृष्टि में।
बैठिए बैठिए बैठिए, शब्द के जाल में मत फंसिए, समझे ना। शब्द के जाल में फंसने से आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। जैसे बिरह के गीत गाता है कोई तो बड़ा लोगों को अच्छा लगता है, हाँ हाँ क्या बिरहा गा रहे हैं। अगर आपको बिरह का एंजॉय करना है तो आप करिए। विभक्त शब्द और है, भक्त शब्द और है। भक्त को जब आप विभक्त करते हैं, आप अपने ही इसका फर्क जान लीजिए। भक्त शब्द जो है उसको विभक्त करना, भक्त का मतलब है एकाकारिता और विभक्त का मतलब है उसे तोड़ना। तो आप अपने ही शब्दों को समझ लीजिए। भक्त का मतलब है जुटा हुआ, इसीलिए उसमें वी लगाना चाहिए। विभक्त माता वी माता, बिल्कुल बिल्कुल यही बात। ये तो आप लोग हैं, उसको जैसे भी छले, सीधा हिसाब। वी शब्द जब लग जाता है तो वो उसको बदल देता है। विभक्त होना और भक्त होना। भक्त का मतलब है परमात्मा से एकाकारिता और विभक्त माने उससे दूर। और विभक्त लोग अगर भक्ति करें तो वो कभी फलती नहीं। कर ही रहे हैं हजारों, क्या उन्होंने मिला पूछिए। हमारे महाराष्ट्र में देखिए, वो जाते हैं वहां पर पंडरी में, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, और तंबाकू खाते हैं। और कृष्ण को तंबाकू से बड़ी नफरत है, और वहां जाके अपना सर भी फोड़ते। उनको क्या मिला? पहला सवाल ये है कि माँ मैं हूं, पूछते तुमको क्या मिला? भक्ति में मजा आता है, मनोरंजन, पर आत्मा का रंजन नहीं। आत्मा का रंजन प्राप्त करो, समझे ना, वो जरूरी है। और ये सारी भक्ति भी आप किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कि आप उसे प्राप्त करें। अब आपने कहा परमात्मा मैं तुझसे कब मिलूंगा, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है। परमात्मा आके खड़े हो गए तो भी परमात्मा मैं तुझसे कब मिलूं। तुलसीदास जैसे कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन जिसे और तिलक करत रघुबीर, उनको पहचाना नहीं। रघुबीर जिनके लिए तिलक बना रहे थे उनको ही नहीं पहचाना। ऐसे भक्ति से क्या है? साक्षात अगर परमात्मा भी आके आपके सामने खड़ा हो तो आप पहचानिएगा कैसे? कभी आप हरे राम हरे राम हरे राम करते रहिए, उसे गला खराब होता है। और जो स्वयं साक्षात कृष्ण की स्थान है वही खराब हो जाता है। मनोरंजन है, छोटी चीज में मत फंसिए। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मैं जैसे ही सोने जाती हूँ कृष्णा आके मुझसे बात करते हैं। मैंने कहा अच्छा क्या कहते हैं आप? वो तो मुझसे कहते हैं कि मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ। तो मैंने कहा ये क्या तमाशा लगा रखा है बेटा। और उसके बाद पता उनको मिर्गी आती, तो कौन सा भूत आके उनसे कहता है पता नहीं। ऐसे कृष्ण करने चले आपसे। सहज में बिरहा नहीं है, बिरहा के गीत नहीं। सूरदास जी गए थे एक बार अष्टछाप के अपने जो, तो सूरदास जी ने बिरहा के गीत गाए शुरू में, ठीक है बिरहा गाया। तो उन्होंने कहा कि काहे गिरी आवत हो, पालो ना। इस तरह से समझना चाहिए कि हमें पाना है और उसको हमें प्राप्त करना है। बस ये आप लोगों में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम उसे प्राप्त करेंगे और हमें वो मिलना ही चाहिए। सहज में आपको मिल सकता। सब आत्मविश्वास से विचार करें। अपने प्रति सबसे पहले आत्मविश्वास बहुत जरूरी। क्या कह रहे हैं? प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ? एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ? एक प्रश्न करना चाहता हूँ। अरे भाई अब बंद करो, तुम दिल्ली वाले प्रश्न ही करते रहोगे कि कभी पाओगे भी?
समाधान आपका ही है। कल आपका सुना था, आपने कहा था कि सहयोग में सभी प्रवर्तनाओं सहयोग। क्या कल आपका सुना था, कल ही सहयोगी बना हूँ। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात। और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ था। वाह वाह, तो ये तो प्रश्न नहीं है, तुम तो अपना बड़ा सुंदर सा एक अनुभव बता रहे हो बेटा। और आज मैं जितने वक्तव्य सुने हैं उनमें व्यंग्य की झलक है, तो मैं कौन से वक्तव्य को सही मानूं? सब व्यक्तित्व सही है, अगर तुम ठीक से देखो तो सब व्यक्तित्व ठीक है। मैं कभी अदल बदल की बात नहीं करती, वही बात घुमा फिरा के जैसा समाज होगा उस तरह से कहती। अब यहाँ का समाज दिल्ली वाला एक स्पेशल समाज है। आपको पता होना चाहिए, दिल्ली में मैं बहुत दिन रह चुकी हूँ और मैं खूब जानती हूँ दिल्ली के समाज को। तो कोई बोझा सर पे मत लो, पहली बात। कोई ये बड़ी कष्टतर बात नहीं, बहुत सहज सरल बात। तो सबसे पहले अपने अंदर पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए कि आज हमें जागृति मिल जाएगी। पहला, किसी धर्म हो कुछ हो जो मैंने कहा हो वो भी भूल जाओ। हो सकता है तो तुम्हें लगेगा कि मैं गुरु के पास गया था, भूल जाइए सब। इस वर्तमान में आप मेरे लिए एक साधक मात्र है। कोई भी आपका रहा हो भूतकाल, उसे आप भूल जाए। पूर्ण आत्मविश्वास अंदर होना चाहिए। दूसरा यह कि बहुत से लोगों को बताया जाता है कि तुम पापी हो। नहीं, इस तरह की बहुत सारी प्रणालियां हैं कि तुम आज उपास करो, तुम पापी हो, तुम्हारा ये है वो है। ये सब बहुत गलत बात है। अरे भाई, आप इंसान हो, आप भगवान तो नहीं हो। आप ही गलतियां कर सकते हो। अगर आप दोषी होते तो अभी जेल में होते, यहां क्यों आते? तो कृपया अपने मन से कोई तरह का दोष या गिल्ट है उसको निकाल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप साधक हैं और आपकी साधना आपको फलित होनी चाहिए। तीसरी चीज है कि आप सबको एक साथ क्षमा करते हैं। ये बहुत लोग सोचते हैं बड़ा कठिन है मां सबको क्षमा कर, लेकिन एक बात मैं पूछती हूँ कि अगर आप किसी को क्षमा करें या न करें तो आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। पर अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो जो आपको सता रहे हैं, जिन्होंने आपको सताया है, उनके हाथों आप खेलते हैं और उनकी जगह आप अपने को सता रहे हैं। तो फायदा क्या? लॉजिकल चीज, सिर्फ आप इतना मन में कह दे कि मैंने सबको क्षमा कर दिया, बस पूरी तरह। मतलब यह है कि अपने प्रति एक प्रफुल्लित भाव, प्रसन्न भाव रखना चाहिए, न कि अपने को किसी तरह से नीचा गिराएं या किसी तरह से दूषित समझे, लेकिन एक प्रसन्न भाव से बैठे। भक्त लोग अभी विभक्त हैं, अभी भक्त हो जाएंगे। बहुत ही आसान चीज इसको प्राप्त करना। बस आप लोग अपने जूते जरा उतार करके रख लीजिए और कुछ करना है। अब मैं आपको इस भारत भूमि की विशेषता बताती हूँ। आप ऐसे हाथ करें और मेरी ओर देखिए और विचार मत करिए, आपके विचार रुक जाएंगे। ये विचार समाधि फौरन आ जाए। अपने पे विश्वास रखें, पहली चीज, शंका नहीं करनी। अब राइट हैंड मेरी ओर करें
और सबको नीचे झुका के ब्रह्मरंध्र के ऊपर अधांत में ऊपर इस तरह से लेफ्ट हैंड रखें, सब झुका लें और सबको पहले माफ करना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब लेफ्ट हैंड से देखिए कि आपके सर में से कुछ ठंडी या गरम गरम कुछ हवा जैसी तो नहीं आ रही। किसी के ठंडी आएगी, किसी गरम। अगर माफ नहीं किया तो बड़ी गरम आएगी। तो माफ कर दीजिए सबको, अपने को भी माफ कर दीजिए। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें, सर झुका के देखना चाहिए, लेफ्ट हैंड मेरी। अब फिर सर झुका के देखिए, सर झुका के देखिए। किसी किसी को बहुत दूर तक आती है, बड़े जोर में भी आती, किसी को धीरे, क्योंकि ये बड़ी सूक्ष्म चीज है ना। हाँ, अब फिर से राइट हैंड में। अब लेफ्ट हैंड से देखिए, सर झुका के, चाहे तो चश्मा उतार लें। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर पीछे की ओर करके एक सवाल पूछे कि क्या मां यही परम चैतन्य है, यही ब्रह्म चैतन्य है? कोई सा भी एक प्रश्न पूछे, क्या यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है? पीछे सर ऊपर की तरफ आकाश की, 3 बार प्रश्न करें। अब हाथ नीचे कर लें। अब दोनों हाथ मेरी ओर कर, इस तरह से उठा। जिन लोगों के उंगलियों में या हाथ में या सर से ठंडी या गर्म ऐसी हवा की लहरें आई हैं, वो सब लोग हाथ ऊपर करें। ये है अपनी भारत भूमि, सबको मेरी वंदना। जिस भूमि पर आप बैठे हैं उसकी ये कमाल है, नहीं तो आधा घंटा मुझे मेहनत करनी पड़ती है, हर एक चक्र को पकड़ना पड़ता है, लेकिन आप लोग सब पार हो गए। अधिकतर कुछ नहीं हुए, अधिकतर सब लोग पार हो गए, लेकिन अब इसके आगे कैसे जाना है, इसके लिए आपको हमारे सेंटर्स पे आना होगा। वैसे भी मेरे प्रोग्राम 3-4 जगह आप आइए और ये जान लीजिए कि ये आपके विचार से परी चीज है, इसलिए इस पे कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता। आप सबको समाना है, आप सबकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भारतीय हैं। इसके बारे में जो कुछ भी आपको जानना है, सब कुछ आप जान सकते हैं बिना मूल्य। इसका कोई मूल्य नहीं, अमूल्य। देख लीजिए, देख लीजिए, अब भी आ रही, एक दूसरे के सर में भी देख सकते, इधर देख लीजिए। शंका नहीं, बस, और बड़ा आनंद आएगा। मैंने देखा बहुत से लोग एकदम हंसने लग जाते हैं, कहो तो कबीर आनंद भयो है। तो जिन्होंने मिलन के गीत गाए हैं उनके गीत गाइए, क्योंकि आप भी मिलन में बैठे। आप सब संतों को मेरा प्रणाम। लेकिन अब जान लीजिए कि आप संत हो गए हैं, बस इस योग को पूरी तरह से स्थापित करना है। उसके लिए बहुत समय की जरूरत है। ध्यान सवेरे 5 मिनट, शाम को 10 मिनट करना होगा, लेकिन सामूहिकता में आना जरूरी है। तो ऐसे आप आइए, ऐसे प्राप्त करें, और जिन्हें अभी आज नहीं हुआ कई प्रोग्राम में है वो भी प्राप्त कर, सब लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सबके लिए है मेरा आप सबको अनंत आशीर्वाद।